क्वेश्चन में आपको 3 फिगर गिवन है, जिसमें से फर्स्ट फिगर ए और सेकंड फिगर ए कंप्लीटली फिलअप है और थर्ड फिगर में एक नंबर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह है ABCD ऑप्शन में से। तो देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम की हम बात करते हैं। तो हमें 16, 5, 2 और 6 का उपयोग करके 109 लाना है। तो सबसे पहले हमें 16 में से 6 को घटाते हैं तो आपका 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 में से 2 घटा दोगे तो आपका 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 जो आया है उसका स्क्वायर कर दिया जाए और यहाँ से जो 3 आया है उसका भी स्क्वायर कर दिया जाए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो ये हमारा 100 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें 109 प्राप्त हो जाएगा, बीच वाला अंक। हमने क्या किया, 16 में से 6 घटाया और उसका स्क्वायर कर दिया, 5 में से 2 घटाया और उसका स्क्वायर कर दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारा 109 प्राप्त हो गया। तो सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले डायग्राम में और थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो 22 में से हमें 7 घटाएंगे और 21 में से 9 घटाएंगे। तो 22 में से हमने 15 घटाया तो हमारा कितना बचा? 7 बचा। 21 में से हमने 19 घटाया तो हमारा कितना बचा? तो यहाँ पर हमारा 2 बचा। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 49 और 4 कितना हो गया? ये हमारा 53 हो गया, जो कि हमें सेंटर में गिवन है। इसी प्रकार से हमें आगे वाले डायग्राम में सिमिलर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो 17 में से हमें 13 को घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार से 51 में से 48 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर सिमिलर आपको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 और 9 कितना होता है? ये हमारा 25 होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पर आपको 4 बार सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 3 बार सी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 2 बार सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 ही लेटर का प्रयोग किया गया है, या तो ए का प्रयोग किया गया है या फिर सी का प्रयोग किया गया है। तो हमने 4 सी का प्रयोग कर लिया, 3 सी का प्रयोग कर लिया, 2 सी का प्रयोग कर लिया। तो शुरू में कितना सी आना चाहिए? तो शुरू में आपका 1 सी आना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमारा सी ए आएगा, उसके बाद में 2 बार सी आया तो 2 बार ही हमारा ए आना चाहिए। कितनी बार आएगा? 2 बार ए आएगा, क्योंकि शुरू में हमारा 1 बार हमारा यहाँ पर ए आया था। इसी प्रकार से 3 बार हमारा सी आया तो 3 बार हमारा क्या आना चाहिए? तो 3 बार हमारा ए आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ए भर देंगे। इसी प्रकार से 4 बार हमारा यहाँ पर सी आया है तो लास्ट में 4 बार हमारा ए आना चाहिए। तो 4 बार यहाँ पर ए भर देंगे। तो सबसे पहले हमने सी भरा, उसके बाद में ए भरा, उसके बाद वापस ए भरा और सबसे लास्ट में भी हमने ए भरा। तो सी ट्रिपल टाइम ए भरा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं
ऑप्शन नंबर ए में 15 लिखा हुआ है, बी में आपका 21 लिखा हुआ है, सी में आपका 24 लिखा हुआ है और डी में आपका 28 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार को 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 अंटे 24 होता है। इसी प्रकार से 28 को क्या लिख सकते हैं हमें, तो 4 सते 28 होता है। तो इन संख्याओं को अगर हम कंपेयर करें तो ए ऑप्शन में 3 15 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से बी में 21 का गुणनखंड 3 है। इसी प्रकार से सी में 24 का गुणनखंड 3 है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है 28 जो संख्या है वो हमारा 3 का गुणनखंड नहीं है, जबकि ए बी सी 3 के गुणनखंड है। मतलब इसमें 3 का भाग जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 3 का भाग नहीं जाता है। तो डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में। नंबर सीरीज का आपके पास में क्वेश्चन है 1 8 27 64 125। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और इसका मान आपको फाइंड आउट करना है चारों ऑप्शन में से। तो सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 लिखा हुआ है, उसके बाद में 8 लिखा हुआ है। तो 8 किसका क्यूब होता है, तो यहाँ पर अगर 2 का क्यूब कर दिया जाए, मतलब 2 गुना 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से 27 किसका क्यूब होता है, तो ये 3 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है, तो ये 4 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है। तो आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये 6 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमने 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया। तो आगे हमें 6 का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब 6 को आपस में 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 6 छंग 36 आ जाएगा। 36 को 6 से गुणा करोगे तो हमारा 216 आंसर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग इसमें बने हुए हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे। तो इसमें 2 रो है और कॉलम की हम बात करें तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हायर कॉलम को हायर रो से हमें गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा हम 2 से करेंगे और 2 का गुणा हमें 1 से करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे आपका कितना आएगा, 1 2 एकम 2, तो 2 आना चाहिए। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 8 इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी।